हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गणतंत्र दिवस समारोह का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बर्फबारी सामान्य समय से काफी देरी से हुई है, लेकिन इसकी तीव्रता असामान्य रूप से अधिक रही। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी हिमपात का व्यापक असर देखने को मिला, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की अत्यधिक और असमय बर्फबारी जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। मौसम के पारंपरिक चक्र में बदलाव आया है और ठंड का सर्कल लगभग 1 महीने की देरी से प्रदेश में पहुंचा है। यह परिवर्तन आने वाले समय में और भी गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश पिछले 3 वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। कभी भारी बारिश, कभी भूस्खलन और अब अत्यधिक बर्फबारी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आधारभूत ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला है। सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम के प्रभावों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दिया जा सके। गणतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश आगे बढ़े और प्रदेश की प्रगति में सब हिमाचल वासियों का उसमें योगदान हो। और जो ख़ास तौर से जो एक आज के अवसर पर मुझे लगता है कि जो विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
का जो एक विज़न है 2047 तक भारत विकसित भारत बने, इस बात के लिए जो चीज़ें हम अपने स्तर पर कर सकते हैं वो करने की दिशा में आगे बढ़े। नशे से मुक्त हो ये प्रदेश, देवभूमि हमारा, और उसके साथ में हिमाचल प्रदेश आपदा के दौर में से बाहर निकल पाए। इन सारी बातों के लिए मैं आज देवभूमि के सभी देवी देवताओं से कामना भी करता हूं और हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों से इस बात के लिए आग्रह भी करता हूं कि हिमाचल को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग चाहिए। सर, बर्फबारी भी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश में काफ़ी लंबे अरसे बाद बर्फ़बारी हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बर्फ़ का जो ठंड का सर्कल है वो एक महीने लेट हुआ है। पहले बर्फ़बारी होती थी 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर को। अब जो बर्फ़बारी हुई है वो एक महीना लेट हुई है। क्लाइमेट चेंज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर दिख रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल से 2 प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और एक और छोटी प्राकृतिक आपदा आई थी। तीनों साल लगातार आपदाएं आई है, क्योंकि 23-24 में कुल्लू मनाली में और पूरे प्रदेश में आपदा आई, 24-25 में रामपुर के समेज में आपदा आई और 25-26 में पूरे प्रदेश में आपदा आई। और इस बार की जो बर्फ़बारी हुई है वो इतनी अत्यधिक बर्फ़बारी हुई है कि पहले जो शिमला में कहा जाता था कि बर्फ़ पड़ना बंद हो गई है, तो ये सब चीज़ों का असर क्लाइमेट चेंज के कारण भी है और हम इस परिस्थिति से लड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छा है और एप्पल और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी 4 महीने से ड्राई स्पेल चल रहा था और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा भी जो बारिश हुई है और बर्फबारी है उसका फ़ायदा किसानों और बागवानों को होगा। थैंक यू। और जो दुश्वारियाँ हो रही है उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो मान करके चलिए कि बहुत लंबा स्पैन रहा इस बार, जो ड्राई स्पैन रहा, बारिश काफ़ी अरसे के बाद हुई और स्नोफॉल हुई, एक साथ ही हुई, एक बार में हुई और अच्छी हुई, जिसके कारण जो है बागवान सब खुशी हैं, प्रदेशवासी भी खुशी हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि एप्पल की फसल के लिए, सेब की फसल के लिए और दूसरी फसलों के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी ये राहत है, बागवानों के लिए विशेष तौर से। और हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से भी ये बर्फबारी बहुत उपयोगी होगी। बहुत दूर से देखा, मैं कल आ रहा था चंडीगढ़ से, मैं बड़ी संख्या में देखा लोग हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से भी शिमला की तरफ जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में आकर के इस बर्फ़ का आनंद लेने के लिए जो टूरिस्ट आएंगे तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटन राज्य होने का जो हमारा सपना जो है वो साकार होता दिखता है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़ी अगर बर्फबारी और भी हो तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बर्फबारी का कल का प्रेडिक्शन है, तो जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए हैं सावधानी के साथ जो है वो जाएं, गाड़ी भी सावधानी के साथ चलाएं ताकि कोई ऐसी घटना घटित ना हो और ख़ास तौर से ऐसे इलाकों में जाने पर परहेज़ करें जहां गाड़ियां फंस सकती है, कोई संकट आ सकता है। तो ऐसी चीज़ों को जोखिम में न डाल करके अपना आप आनंद लें, इतना ही कहें। थैंक यू वेरी मच। गणतंत्र दिवस की आप सबको और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में माननीय महामहिम राज्यपाल जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, प्रदेश में काफ़ी बर्फबारी हुई है, किस तरह